नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में, जो पूरे भारत में न्याय और पारिवारिक कानून की मार्गदर्शिका के रूप में आपका विश्वसनीय कानूनी साथी है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। मेंटेनेंस यानी भरण पोषण, एलिमनी यानी स्थायी भरण पोषण और इंटरिम मेंटेनेंस यानी अंतरिम भरण पोषण के बीच का अंतर। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मेंटेनेंस और एलिमनी एक ही चीज़ है या अंतरिम भरण पोषण का मतलब क्या होता है। इस सत्र के अंत तक आपको इन तीनों कानूनी अवधारणाओं, उनके प्रावधानों और पारिवारिक न्यायालय में उनके उपयोग की पूरी समझ मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस यानी भरण पोषण की। मेंटेनेंस का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपने आश्रित जैसे पत्नी, बच्चे या माता पिता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा और इलाज के लिए आर्थिक सहायता देना। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक निर्भरता के कारण कष्ट में ना रहे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 थी, के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन होते हुए भी अपनी पत्नी, बच्चे या माता पिता का पालन पोषण नहीं करता या इनकार करता है, तो न्यायालय उसे मासिक भरण पोषण देने का आदेश दे सकता है। ये प्रावधान भारतीय कानून की सबसे मानवीय धाराओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक निर्भरता के कारण असहाय ना रहे। उदाहरण के लिए, यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं और पत्नी के पास कोई आय नहीं है, तो न्यायालय पति को आदेश दे सकता है कि वो हर महीने पत्नी को भरण पोषण राशि दे। इसी प्रकार माता पिता या नाबालिग बच्चे भी उस व्यक्ति से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं जो कानूनी रूप से उनका पालन करने के लिए बाध्य है। धारा 144 का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जिम्मेदारी और गरिमा की रक्षा करना है। अब बात करते हैं एलिमनी यानी स्थायी भरण पोषण की। एलिमनी का अर्थ है तलाक के बाद एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को दी जाने वाली स्थायी या दीर्घकालिक आर्थिक सहायता। जब विवाह कानूनी रूप से समाप्त हो जाता है, तो न्यायालय ये तय करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर जीवन साथी को या तो एक मुश्त राशि दी जाए या मासिक किश्तों के रूप में भुगतान किया जाए। ये प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत आता है और इसका उद्देश्य है विवाह समाप्त होने के बाद भी आश्रित जीवनसाथी का जीवन स्तर और सम्मान बरकरार रखना। उदाहरण के लिए, यदि पत्नी ने अपने करियर को छोड़कर परिवार और बच्चों की देखभाल की और बाद में तलाक हो गया, तो न्यायालय पति को आदेश दे सकता है कि वो उसे एलिमनी दे ताकि उसका जीवन स्तर बना रहे। अब समझते हैं इंटरिम मेंटेनेंस यानी अंतरिम भरण पोषण। इंटरिम शब्द का अर्थ है अस्थायी। जब कोई केस जैसे तलाक, भरण पोषण या घरेलू हिंसा न्यायालय में लंबित होता है और अंतिम निर्णय अभी नहीं आया होता, तब न्यायालय अस्थायी आर्थिक सहायता देने का आदेश दे सकता है ताकि आश्रित जीवनसाथी या बच्चे के बुनियादी खर्च पूरे हो सके। अंतरिम भरण पोषण का दावा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 या घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किया जा सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 के तहत मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकता है कि आरोपी यानी आमतौर पर पति पीड़ित महिला और उसके बच्चों को भोजन, कपड़े, इलाज, शिक्षा, किराया आदि के लिए मौद्रिक सहायता दे। ये अंतरिम राहत मुकदमे के किसी भी चरण में दी जा सकती है ताकि महिला आर्थिक रूप से असहाय न रहे। डीवी एक्ट उन महिलाओं के लिए एक सशक्त कानून है जो घरेलू उत्पीड़न या आर्थिक शोषण का सामना कर रही हैं। सरल शब्दों में, मेंटेनेंस है विवाह या अलगाव के दौरान मिलने वाली आर्थिक सहायता, एलिमनी है तलाक के बाद मिलने वाली स्थायी सहायता, और इंटरिम मेंटेनेंस है केस के लंबित रहने के दौरान मिलने वाली अस्थायी राहत। न्यायालय इन राशियों को तय करते समय दोनों पक्षों की आय, संपत्ति, जीवन स्तर, खर्च और आचरण को ध्यान में रखता है। दोनों पति पत्नी को अपनी आय, बैंक विवरण और आईटीआर दाखिल करने होते हैं ताकि न्यायालय निष्पक्ष आदेश दे सके। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले रजनेश बनाम नेहा 2021 में ये स्पष्ट किया गया कि भरण पोषण का उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि संरक्षण प्रदान करना है। अदालत ने ये भी कहा कि दोनों पक्षों को अपनी आय का पूरा विवरण देना होगा और यदि कोई पक्ष झूठ बोलता है या आय छिपाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। व्यावहारिक रूप से यदि आप भरण पोषण या एलिमनी का दावा करना चाहते हैं या आपके खिलाफ कोई मामला दायर हुआ है, तो आपको समझदारी और कानूनी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अपनी आय व्यय
का पूरा विवरण तैयार करें, सही दस्तावेज पेश करें और यदि आप आश्रित हैं तो जल्द से जल्द अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन करें। यदि आप भुगतान करने वाले पक्ष हैं तो उचित राशि तय करवाने या परिस्थितियों में बदलाव आने पर संशोधन की अर्जी दे सकते हैं। दिल्ली लॉ फर्म ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 के तहत अनेक मामलों को सफलतापूर्वक संभाला है। हमारा उद्देश्य हमेशा न्याय, निष्पक्षता और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना है। अधिक जानकारी या कानूनी सहायता के लिए delhilawfirm.in पर जाएं। आप सुन रहे हैं दिल्ली लॉ फर्म का लीगल इन्फॉर्मेशन चैनल, जो भारतीय पारिवारिक कानून और आपके अधिकारों की सटीक जानकारी का विश्वसनीय स्रोत है।